देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में वस्तुतः ये सत्यता है कि जो भी हो रहा है, जो भी सोच रहे हैं, ये स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं। इसका अंत ठीक वैसे ही होता है जैसे स्वप्न में हम लोग अपने परिजनों से मिलते हैं, अपने खोए हुए बंधु बांधवों से मिलते हैं। मिलने के समय उनसे कभी लड़ लेते हैं, कभी हंस लेते हैं, कभी रो लेते हैं, पर जैसे ही नींद खुलती है फिर लगता है कि अरे ये तो स्वप्न था। ठीक वैसे ही इस माया का अंत तब होता है जब इस शरीर से मुक्त होते हैं। शरीर में रहते हुए मुक्त हो सकते हैं, जैसे नारद या महर्षि वेदव्यास या विदेह राजा निम्न। वस्तुतः माया मां परांबा का एक विस्तार है जिससे मुक्ति तभी संभव है जब मां स्वयं चाहे, अन्यथा भगवान विष्णु भी उससे मुक्त नहीं हो सकते। अनेकों अनेक युगों में अनेकों अनेक तरह से कभी राम का अवतार लेके, कभी कृष्ण का अवतार लेके, कभी वाराह अवतार लेके, कभी अश्व अवतार लेके, कभी वामन अवतार लेके, न जाने कितने अवतार लेके, जाने अनजाने उनको मृत्यु लोक में आना पड़ता है। माया का विस्तार ऐसा है कि भगवान शिव जैसा परम वैरागी भी मां सती के जाने पर क्रंदन करते हुए, दुख से संघर्ष करते हुए, कष्ट से संघर्ष करते हुए जगह जगह विचरण करते हैं। क्या नारायण को या भगवान शिव को यह नहीं पता था कि ये जो सारा सब हो रहा है ये वास्तव में माया है? क्यों उन्हें क्रोध में तांडव करना पड़ा? क्यों भगवान विष्णु को बार बार आना पड़ता है मृत्यु लोक? ये मां परांबा की माया है, ये उनकी माया का विस्तार है और इससे मुक्ति सिर्फ और सिर्फ मां परांबा की भक्ति से मिलती है। मां को समझने के लिए आवश्यक है कि उनको पहली बात तो कभी स्त्री ना समझा जाए, उन्हें कभी पुरुष ना समझा जाए, उन्हें कभी किसी रूप में बांधने का प्रयास करना अपने आप में अनुचित है। भाव रूप से आप उन्हें जो मर्जी मानिए, आप उन्हें स्त्री मानिए, पुरुष मानिए, बालक मानिए, पुत्री मानिए, जो अच्छा लगे मानिए, पर वस्तुतः वो सिर्फ शक्ति है। चूंकि इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन उनकी कृपा से होता है, उनकी इच्छा से होता है, इसलिए उन्हें हम लोग जननी कहते हैं। क्योंकि हमारी दृष्टि में जो हमें जन्म देती वो एक स्त्री है, वो जननी है। इसी न्याय से हम उन्हें भी जननी ही समझते हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें आप स्त्री समझ बैठे, उन्हें आप पुरुष समझ बैठे। वस्तुतः आप जिस रूप में उनको चाहेंगे वो उस रूप में मिलेंगे। तो क्या मां का पूजन सिर्फ उन्हीं के रूप में किया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आप मां को जिस रूप में आप पूजते हैं उस रूप में मां तक पहुंचता है। आप कृष्ण रूप में पूजें तो भी मां को जा रहा है, क्योंकि वो मां का ही विस्तार है। आप राम रूप में पूजें, आप हनुमान रूप में पूजें, आप शिव रूप में पूजें, आप गौरी रूप में पूजें, आप बालाजी के रूप में पूजें, आप तुलसी रूप में पूजें, आप गणेश रूप में पूजें, आपको जो भी समझ में आता है आप उस रूप में पूजें। पहुंचना वो परांबा को है, क्योंकि वो मूल सत्ता है। ये सब कुछ उनका विस्तार है। तो यह आवश्यक है कि अगर वास्तव में आप मां का सम्मान करते हैं, वास्तव में आप मां से प्रेम करते हैं, उनके प्रति तनिक भी श्रद्धा है, तो फिर वही श्रद्धा आप हर प्रभु के स्वरूप के प्रति प्रदर्शित करें। अगर आप योगीराज भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपनी मां को देखें और उसी समर्पण से पूजन करें जैसे मां का पूजन, तब वो पूजन है। पूजन का क्या मतलब है? पूर्ण जागरण। पूर्ण जागरण का अपभ्रंश होता है पूजन। जब आप जागृत हो जाते हैं, जब भक्त और भगवान के बीच का भेद संपन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी प्रयास को कहते हैं पूर्ण जागरण।
अगरबत्ती जलाना, दीपक हिला देना, 2-4 लड्डू चढ़ा देना, ये पूजन नहीं हो सकता। उसे क्या आवश्यकता है? उसी के गर्भ में बैठ के, उसी के मांस से, उसी के रक्त से उसको क्या समर्पित करेंगे? ये सब कुछ उसी का तो है। वो लड्डू बनाने की चीनी, उसका बेसन, उसकी मिठास, उसका सब अंग अंग प्रत्यंग मां ही तो है। वो अगरबत्ती, वो बनी, उसका धुआं, उसकी खुशबू, उसे बनाने वाले हाथ, सब कुछ तो वो है। उससे भिन्न हो क्या सकता है? उससे भिन्न जो है वो भी तो मां ही है। ऐसे मनोभाव के साथ कि हे माता, ये करने वाली भी आप, इस शरीर में भी आप, ये शरीर जिन पंच तत्वों से बना है उनमें भी आप, और इससे जो मिलेगा वो भी आप। मेरे कण कण में आप, मुझसे परे भी आप। मेरे सुख में आप, मेरे दुख में आप, मेरे हर भावों में आप। मैं जब जब प्रसन्न होता हूं तो आप प्रसन्न होती, मैं जब जब दुखी होता हूं तो आप दुखी होती हैं। मेरा सारा विस्तार आप, आपके सारे विस्तार में मैं, मेरा कणकण तुम, तुम्हारे कणकण में मैं। इस भाव के साथ जब आप एक क्षण भी मां को याद कर लेते हैं तो वो आपको तत्काल उसी क्षण मुक्त कर देता है, और मां स्वयं माया बंधन से काट के आपको अपने आंचल में जागृत कर देती है। तो बोलिए जय माता की। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।